हेलो एवरीवन, आज अपन क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, क्या दिया है 140 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहां इसके फैक्टर करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो मैं इसमें जो है विभाज्यता का नियम लगाऊंगा और इसको सॉल्व करता जाऊंगा। तो ये कौन सी संख्या से कटेगा, कौन सी संख्या से इसमें पूरा डिवाइड जाएगा, किस नंबर से पूरा डिवाइड जाएगा, तो इसके इकाई के अंक से पता चलेगा, वंश नंबर से पता चलेगा। तो जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वे 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी कट जाती है। तो इस संख्या के लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है, 0 है। वंश में इसका 0 दिया है, तो ये काय से कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से अपन इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, तो 14 में 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 7 14 और 0 का 0। अब भी इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। तो दोबारा अपन इसको 2 से काटेंगे तो क्या करेंगे, 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, 2 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, जितनी बार जा रहा है उसको लिखा जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार जा रहा है। अब शेष कितना बचा है, 7 में से 1 बचा है। तो 1 को अपन 0 के साथ ऐड कर देंगे, मतलब 7 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर आगे यही प्रोसेस बढ़ाएंगे। अब इसका लास्ट डिजिट मेरे भाई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में 0 और 5 आता है तो वे 5 से पूरी विभाजित होती है। यदि 0 लास्ट डिजिट में आ रहा है, इकाई अंक में आ रहा है, तो वे 2 से भी पूरी विभाजित होगी और 5 से भी पूरी विभाजित होगी। तो मैं इसमें 5 का टेबल पढ़ूंगा। 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7। तो मेरे भाई 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो यहां से ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 into 2 into 5 into 7 into 1। तो लास्ट में क्या करेंगे, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा, into 5 into 7 into 1। ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, किसके, 140 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया उन्होंने, पहले में 156 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करूंगा मैं, यहां पर 156 लिख लूंगा। अब इसका लास्ट डिजिट देखेंगे क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है या विषम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है या ऑड नंबर आ रहा है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ऑड नंबर, इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो ये 2 से जाएगा। देखिए 2 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 और 5 को साथ लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे तो अब 15 हो जाएगा। 15 में जो है 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 7 जा 14, 7 बार जा रहा है। अब 1 शेष बच रहा है, तो 1 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 2 का टेबल जो है 16 में पढ़ेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 8 16। अब फिर लास्ट डिजिट देखेंगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो दोबारा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 में पढ़ रहा है। अब शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 और 8 को ऐड कर लेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 इनाम 18। अब लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, सम संख्या नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना 5 से कटेगा। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें 3 से काटेंगे। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल ये कहता है, जैसे कि मान के चलिए 3 और 9 को आप जोड़ रहे हो, तो इनका सम जो है 3 के टेबल में आ जाए तो वे 3 से पूरा विभाजित होगा। जैसे 39 है, 3 और 9 को जोड़ा तो 12 आ रहा है, 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से पूरा डिविजिबल होगा, कटेगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और फिर
13 एकम 13। फिर यहां से मैं लिखना स्टार्ट हो जाऊंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। किसके लिख रहा हूं मेरे भाई? 156 के। दोबारा लिख दे रहा हूं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए। फिर आगे बढ़ा 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 1। ये आपके 156 के 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे भाई? थर्ड क्वेश्चन उन्होंने दिया है तीसरे नंबर का 38 25। $3,825 दिया है, इसके प्राइम फैक्टर करना है। लास्ट डिजिट तो 5 आ रहा है, 5 से तो ये जाएगा, लेकिन अपन इसको चेक कर लेते हैं कहीं ये 3 से तो नहीं जा रहा है। तो सम लगाएंगे इसमें 3 + 8 + 2 + 5, इनको जोड़ेंगे 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13, 13 और 5 हो गए 18। 18 जो है आपका 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 3 एकम 3, तो पूरा कट गया 3। अब 8 में जो है 3 का टेबल पढ़ूंगा। 3 एकम 3, 3 दूनी कितने हो गए भाई? 6। अब बचे कितने मेरे पास? 2, 2 और 2 कितने हो गए? 22, 22 हो गए। तो अब 3 का टेबल 22 में पढ़ेंगे तो 30 आते 21। अब बचा कितना मेरे पास मेरे भाई? 1, 1 और 5 15 हो जाएंगे, तो 3 5 जा 15। नेक्स्ट फिर मैं इसमें जो है 3 का टेबल पढ़ूंगा, पहले मैं इसको जोड़ लूंगा। 1 और 2 3, 3 और 7 जो होगा 10, 10 और 5 15, 15 जो है 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो 3 से काटेंगे इसे, 3 चुक्को 12, 7 है 3 दूनी 6, 5 है 6, 5 है 3 दूनी 6, एक बच्चा, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 3 5 है 15। फिर आगे यही प्रोसेस चलेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 425 आ गया, जोड़ के देखूं ये 3 के पाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 2 6, 6 और 5 कितने होगा? 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको 5 से काटूंगा। 5 का टेबल 42 में पड़ा, तो 5 8 कितने हो गए मेरे भाई? 40 हो गए। 5 8 जा 40 हो गया। अब बचे 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। फिर लास्ट डिजिट मेरे भाई 5 आ रहा है, तो दोबारा मैं 5 से इसको काटूंगा। तो 5 से काटा, 5 एकम 5, बचे कितने? 3, 3 और 5 कितने हो गए? 35, 35 में पड़ा 5 का पाड़ा, 5 7 35, और फिर लास्ट में लिख देंगे 17 एकम 17। अब जो है अपन क्या लिखेंगे? 38 25 के आवाज गुणनखंड लिख देंगे। यहां पर 38 25 के आवाज गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इधर दोबारा लिख दे रहा हूं यहां पर 38 25 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। तो मेरे भाई 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 17 इंटू 1। ये 38 25 के क्या हुआ है? प्राइम फैक्टर हुआ है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया उन्होंने 4th नंबर का 5005। 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? इकाई का अंक कितना आ रहा है? वंश में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा, तो 6 से तो वैसे भी नहीं जाना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 7 का टेबल अप्लाई करूंगा। वैसे 7 का रूल क्या रहता है? 7 का रूल ये रहता है काटने का
जैसे कि आपका इकाई का अंक है, इकाई के अंक का दुगुना कर लो तो एक का दुगुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। 2 को अपन 100 में से घटा देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब 98 आ जाएगा तो 98 देखो 7 के टेबल में आता है, 14 सत्ते 98, 14 बार जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 7 का टेबल अप्लाई करूंगा। तो 7 का टेबल अप्लाई करूंगा तो 7 एकम 7, 10 में पड़ा 7 का पाड़ा, तो बचे कितने, 3 और आगे 0 दिया तो 3 और 0 कितने हो गए, 30 हो गए। अब 30 में जो है 7 का पाड़ा पढ़ूंगा तो 7 चौको कितने हो गए, 28। बचे कितने, 2 और 1 कितने हो गए, 21। 21 में 7 का पाड़ा दोबारा पढ़ा जाएगा तो 7 दिया कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 21। अब इसमें 7 का टेबल तो जाएगा नहीं। अब मैं इसमें 8 का तो वैसे भी नहीं जाना, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का रूल क्या रहता है, आप जो है सम और विषम संख्या के अंकों का योग करके जो है उसमें से घटा दें तो आपका जो है पता चल जाएगा ये 11 से जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि घटाने पर या तो 0 आएगा या वो 11 के पाड़े में आएगा। जैसे 3 और जैसे इवन ऑड नंबर है, ऑड नंबर ये भी है, ऑड का स्थान ये भी है, ऑड का स्थान ये भी है, विषम अंक का स्थान ये भी है, ये भी है। ये सम का स्थान सिर्फ यहाँ पर 1 दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितने होगा, 4। सम वाले स्थान में से घटाएंगे 4 - 4 बराबर 0। 0 आ रहा है तो ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो 11 का पारा 14 में पढ़ेंगे तो 11 एकम 11। बचे कितने मेरे भाई, 3 बचे। 3 और 3 कितने हुआ, 33। तो 11 तिया 33, 13 एकम 13। 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 गुणित 7 गुणित 11 इंटू 13 इंटू 1। ये आपके 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब नेक्स्ट मेरे को दिया है 5वां सवाल, जो कि विद्यार्थियों को काफी टफ लगता है, 74 29 में जो है इवन का तो जाएगा नहीं, सम संख्या का तो किसी में जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इवन आ ही नहीं रहा है और 0 भी नहीं आ रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि 5 का रूल ये कहता है कि 0 और 5 इकाई के स्थान पे आना चाहिए। 3 से चेक कर लें, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। फिर जो है 7 से चेक करा जाएगा, तो 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन इसको 7 1 जा 7, 7 6 42, 9 नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा तो 9 से पहले नहीं जाएगा। 11 से चेक कर लें, 7 और 2 कितने हो गए, 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13 में से जो है मेरे भाई आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो है 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से तो जाना नहीं है। 13 से चेक कर लें, 13 5 65, बचे कितने 9, 13 7 91, बचा कितना 1 और 9 19 हो गए, तो 13 से भी नहीं जा रहा। 14 से जाना ही नहीं है, 15 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से नहीं जा रहा तो 15 से तो पहले ही नहीं जाएगा। 16 से तो जाना ही नहीं है, इवन से तो ये जाएगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, 17 का टेबल पढ़ूंगा, 17 का। तो मेरे भाई 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, ज्यादा ना हो इससे, तो 4 बार जा रहा है। बचे कितने 74 है, तो आपके पास बच रहे हैं कितने 6 और 2 कितने हो गए, 62 हो गए। 62 में जो है 17 का टेबल पड़ा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब बचे कितने मेरे पास 11 बचे। अब जो है 17 का टेबल पड़ा तो 11 बचे, 11 19 कितने होगा 119। 119 में 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 7 119। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 17 से तो जाएगा नहीं, अब 18 से भी नहीं जाएगा, 19 से जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचे कितने 5, 5 और 7 कितने होगा 57, 19 दिया 57, 23 एकम 23। तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।